नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संतों तथा भक्तों की भूमि कहलाने वाले पवित्र भारत देश में हमेशा से ही भक्ति भावी लोगों का डेरा रहा है और प्राचीन काल से ही जम्बूद्वीप यानी कि भारत देश की पवित्र धरातल पर महापुरुषों का अवतरण होता आ रहा है और इन्हीं महापुरुषों के आगमन से प्राचीन काल से ही इस धरती पर वैदिक धर्म कर्म के आधार से लोग जीवन जिया करते थे, जिसे सनातन धर्म का नाम दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। घोर कलयुग के बीच आज चारों ओर अंधश्रद्धा तथा पाखंडवाद का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। अलग अलग धर्म और मजहब में बटे हुए लोग नकली धर्म गुरुओं की आड़ में शास्त्र विरुद्ध मनमाना धर्म कर्म कर और करवा रहे हैं, जिसके चलते आज मानव परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित होकर नास्तिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस पाखंड को खत्म करने के लिए समय समय पर अनेकों महापुरुषों द्वारा प्रयत्न किए गए हैं, किंतु इन्हें तर्क के साथ खत्म करना संभव नहीं हो सका। किंतु वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एक के बाद एक प्रत्येक कुरीति और रूढ़िवादी को खत्म करते हुए आडंबर की पोल खोल रहे हैं। चाहे वो नशा हो, भ्रष्टाचार हो, मृत्यु भोज हो, दहेज हो या फिर धार्मिक आडंबर हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्व धर्मों के आधार पर निर्णायक ज्ञान दिया है और तर्क सहित इन पाखंडों का खंडन किया है। मानव समाज में फैले पाखंडवाद तथा अंधश्रद्धा भक्ति को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शास्त्र प्रमाणित सत्संग प्रवचन किए जा रहे हैं, जिसके जरिए समाज में सद्भक्ति का बीज बोया जा रहा है। सभी धर्मों के पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि के माध्यम से धर्म कर्म की सही व्याख्या लोगों को समझाई जा रही है। लेकिन कुछ नकली व पाखंडी धर्म गुरु जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, वे इस महान परोपकारी के कार्य में बाधा बनने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी स्थिति ऐसी है जैसे अंधा गधा एक रेलगाड़ी को रोकने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। अपने आप को सनातन धर्म के ज्ञाता कहने व मानने वाले श्री शक्तिपुर महाराज ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वे संत रामपाल जी महाराज जी तथा उनके अद्वितीय तत्व ज्ञान के विषय में निंदनीय टिप्पणियां करते पाए गए हैं। वह संत रामपाल जी महाराज जी पर कई आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आरोप नंबर 1, संत रामपाल जी महाराज को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है और जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म को मानने वाले मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान राम और सीता, श्री कृष्ण, हनुमान, शनि देव, सूर्य, देवी सरस्वती, धर्मराज और इंद्र इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि हैं, जिनकी हिंदू समाज में पूजा की जाती है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी हिंदू इन 33 करोड़ देवताओं और 88,000 ऋषियों के नाम तक नहीं जानता। जबकि संत रामपाल जी महाराज न केवल उनका परिचय देते हैं, बल्कि उनकी स्तुति का शास्त्रोचित तरीका भी बताते हैं। लोग धार्मिक रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करते हैं और बिना ये जाने कि एकमात्र पूज्य भगवान है कौन, जिसने इन सभी देवी देवताओं और हमारी भी उत्पत्ति की है। पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि ईश्वर एक है और सभी देवता और ऋषि महर्षि भी उस एक ईश्वर को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। पर वो एक ईश्वर है कौन, जिसको ना तो वो जानते हैं, न पहचानते हैं और ना ही उन्होंने कभी उसका असली स्वरूप देखा है। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों में भी पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी लिखित है। फिर भी हिंदू धर्म के श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में प्रमाण है कि उपयुक्त बताए गए सभी देवी देवताओं की पूजा करना मनमाना आचरण है और इनकी पूजा करने से साधक को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। सभी पवित्र शास्त्र सिद्ध करते हैं कि केवल एक सर्वशक्तिमान कबीर देव ही पूजनीय है। सत्य तो ये है
कि श्री शक्तिपुत्र महाराज को सर्वप्रथम स्वयं ही ये ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म है क्या, क्योंकि जब तक किसी भी धर्म के सद्ग्रंथों का ज्ञान साधक को नहीं होता वह उस धर्म के विषय में यथार्थ जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्र सनातन धर्म के मुख्य सद्ग्रंथ पवित्र वेद और गीता जी को माना जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी देवी देवताओं की पूजा तथा तीर्थ व्रत, तप, पितृ पूजा, भूत पूजा, श्राद्ध कर्म आदि को वर्जित किया हुआ है, जिसका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में सैकड़ों बार दिखा चुके हैं। आरोप नंबर 2, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं तथा पारंपरिक भक्ति की निंदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में पवित्र गीता जी, पवित्र देवी भागवत पुराण, पवित्र शिव पुराण, पवित्र मार्कंडे पुराण और पवित्र विष्णु पुराण आदि महाग्रंथों से प्रमाण सहित दिखाते हैं कि अन्य देवी देवताओं की आन उपासना करना व्यर्थ है। पवित्र धार्मिक पुस्तकें इस बात का प्रमाण देती हैं कि त्रिगुण देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता, ऋषि, संत, यहाँ तक कि शेषनाग भी पूर्ण परमात्मा की पूजा करते हैं जो शाश्वत है। बाकी सभी देवी देवता नाशवान हैं। ये सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। इसके साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव के माता पिता अर्थात ब्रह्म, काल, सदाशिव और देवी दुर्गा, माया, अष्टंगी भी जन्म मृत्यु के चक्र में है। इनकी साधना साधक को मोक्ष प्रदान नहीं करा सकती, बल्कि 84 लाख योनियों जैसे पशु, पक्षी, सर्प, भूत, पितृ इत्यादि के रूप में कष्ट भोगने पर मजबूर कर देती है और इनकी साधना करने से आत्मा को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जन्म और मृत्यु एक अंतहीन प्रक्रिया है और जब तक की आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आती तब तक जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त नहीं होता, जिससे साबित होता है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ की साधना है, क्योंकि यह एक मनमाना आचरण है और यह 84 लाख योनियों के कष्ट से राहत भी नहीं दे सकती। हमें याद रखना आवश्यक है कि परंपरा का अर्थ हमेशा उचित ही नहीं होता। आरोप नंबर 3, ज्ञान गंगा पुस्तक में गीता के तथ्यों को बदला गया है और इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल तथा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि सदग्रंथों का सार छिपा है और इस अनमोल पुस्तक में प्रमाण के लिए सभी सदग्रंथों की फोटो कॉपियां भी डाली गई है और साथ ही प्रकाशक का नाम, अध्याय, श्लोक नंबर और पेज नंबर भी लिखे गए हैं। यदि किसी को कोई भी शंका हो तो वे अपने घर पर रखे सदग्रंथों से तथ्यों का मिलान कर सकते हैं। श्री शक्तिपुत्र महाराज स्वयं अपनी वीडियो में बताते हैं कि इस अनमोल पुस्तक को करोड़ों लोगों तक फ्री में बांटा गया है और उन करोड़ों लोगों ने इस पुस्तक में लिखे ज्ञान को अपने घरों में सदग्रंथों से मिलाया है और 100 का 100 सत्य पाया है। अब आपको बता दें कि इस पुस्तक के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा इस पुस्तक को क्लीन चिट प्राप्त हुई है तथा कहा गया है कि इस पुस्तक में लिखा ज्ञान 100% प्रमाणित ज्ञान है। ऐसे न्यूज चैनल की जनता जनार्दन से अपील है कि आज मानव समाज पढ़ा लिखा है, वह सही तथा गलत का निर्णय स्वयं कर सकता है। सभी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि कृपया शक्तिपुत्र महाराज जैसे पाखंडी व ढोंगी बाबा के झांसे में न आए तथा सच्चाई को आंखों देखकर स्वीकार करे और अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद होने से बचाए। इनके द्वारा बताए आडंबरों की पोल खुल जाने पर नकली धर्म गुरुओं की स्थिति खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। ऐसे न्यूज शक्तिपुत्र महाराज से भी अपील करता है कि वे अपने निम्न स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर तथा उनके द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकों को पढ़कर बढ़ाए। वह अपने धर्म कर्म में परिवर्तन कर अपने आप को घोर पाप का भागी होने से बचाए। धन्यवाद।